राम राम जी। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आवश्यक नहीं है कि आपके समझ में ही आ जाए या आपको याद रहे, परंतु वो पढ़े हुए एक एक शब्द आपको अंदर से बाहर तक पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं। इसी संदर्भ में मैं प्रगति मिश्रा आज आपको एक दादा और पोते की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये कहानी है एक दादा और पोते की। दादा और पोता साथ साथ में रहते थे। पोता दादा की पूरी तरीके से नकल करता था। पोता देखा कि दादाजी रोज़ सुबह स्नान करते हैं और मंदिर में गीता की पुस्तक लेकर के बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। पोते ने कहा, दादाजी मुझे भी आपकी तरीके से ये गीता की पुस्तक पढ़नी है। दादाजी खुश हो गए, पोते को बाजार लेकर के गए, उसके लिए एक छोटी सी गीता की पुस्तक ले आए। दूसरे दिन दादाजी के साथ पोता भी नहाया और भगवान के मंदिर में आसनी लगा के दादा और पोते दोनों बैठ गए। उस दिन से लगातार 2-3 दिन तक वो लोग पढ़ते रहे। 2-3 दिन के बाद पोते ने कहा, दादाजी मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मुझे पहले तो समझ नहीं आता और समझ में भी जो आता है वो याद नहीं रहता। मैं जैसे ही पुस्तक बंद करता हूँ भूल जाता हूँ। उस समय दादाजी अपने सिर पर एक कोयले की टोकरी लिए हुए थे। बोले, अच्छा बेटा ऐसा करो, पहले जाओ ये टोकरी लो और नदी से मेरे लिए पानी लेकर के आओ। पोता खुशी खुशी भाग के नदी के पास गया, वहाँ से पानी लेकर के आया। लेकिन ये क्या, दादाजी के पास आते आते तक तो पानी पूरा गिर चुका था। तो पोता मायूस हो गया। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तुम और तेजी से भाग करके जाओ और पानी लेकर के आओ। पोता फिर भाग करके गया दुगनी तेजी से और फिर पानी लेके आया। इस बार फिर से वही हुआ, दादाजी के पास आते आते तक तो पानी गिर गया। ऐसे 6-7 बार पोता दौड़ के जाता, जल्दी जल्दी पानी भर के ले आता, लेकिन दादाजी के पास आते आते तक तो पानी पूरा गिर जाता। पोता थक गया, बोला, दादाजी मैं बाल्टी से आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ तो वो पानी नहीं गिरेगा। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो इसी टोकरे वाला पानी चाहिए। पोता इनकार तो कर नहीं सकता था, दादा का भक्त था। फिर भाग के गया पानी लाने। वैसे पहले की तरीके से दादाजी के पास आते आते तक पानी पूरा खर्च हो जाता था। 6-7 बार फिर पोता भाग भाग के पानी ले आया। जब नहीं ला पाया, अंत में थक हार के बैठ गया। तब दादाजी ने कहा, उठो बेटा और अपनी टोकरी को देखो। पोते ने कहा, क्या हुआ? दादाजी ने कहा, जब मैंने तुम्हें टोकरी दिया था तो टोकरी का रंग कैसा था? बोला, काले रंग की टोकरी थी। बोले, अब कैसा रंग है? बोले, दादाजी ये तो धुल के सफ़ेद हो गई है। दादाजी ने कहा, बिल्कुल इसी टोकरी की तरह बेटा, जब भी आप ज्ञान पूर्वक बातें सुनते हैं, ज्ञान की कोई भी बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो आपको समझ आए ना आए, आपको याद रहे ना रहे, लेकिन वो एक एक शब्द उसकी आपके जीवन को बदल के रख देते हैं। तो इसी तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारियों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। मैं फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हो सनातन की।